रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा हो रहा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। रात के समय जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव वाले डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तभी एक घर से एक सुष्मिता नाम की औरत मटका लिए रात के समय अपने घर से बाहर निकलती है। सुष्मिता को अभी गांव में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसके घर में एक बूंद पानी नहीं था, इसलिए वो हैंडपंप से अपनी मटकी में पानी भरने के लिए जाती है। हे भगवान, क्या जिंदगी है। सुबह उठो तो काम पर जाओ और रात को आओ तो घर के काम करो। ऊपर से घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। अब जल्दी से पानी भर लाती हूँ, उसके बाद खाना खाकर सो जाऊंगी। ये सोचकर सुष्मिता हैंडपंप चलाने लगती है। हैंडपंप चलाते चलाते उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अरे, इतनी रात में कौन है जो रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है। पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है, मैं प्यासी मर रही हूँ, मुझे कोई पानी पिला दो। ये बात सुनकर सुष्मिता बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो डरते हुए कहती है, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है जो प्यासा है? उसके पुकारने पर कोई नहीं सुनता। सारा माहौल ठंडा पड़ जाता है। तभी सुष्मिता फटाफट हैंडपंप चलाकर अपनी मटकी भरने लगती है। जल्दी से मटकी भर लेती हूँ, पता नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही सुष्मिता मटकी उठाने जाती है कि मटकी के अंदर देखती है जितना भी उसने पानी भरा था वो पानी खूनी हो जाता है, जिसके बाद सुष्मिता के हाथ से मटकी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, मैंने तो पानी भरा था, लेकिन इस मटकी के अंदर तो खून है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये सोचकर सुष्मिता वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एक चुड़ैल अपना हाथ सुष्मिता के कंधों पर रख देती है, जिसके बाद सुष्मिता डरते हुए पीछे पलटती है। जैसे ही वो पीछे देखती है कि पीछे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर सुष्मिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल! हे भगवान, चुड़ैल! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। सुष्मिता भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल जादू से उसे हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने जादू की मदद से उसके शरीर से उसकी मुंडी अलग कर देती है। नहीं बचेगा, जो भी मेरे हैंडपंप से पानी पीने आएगा मैं उसे मार दूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं, सबके सब मरेंगे। तभी चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब उस औरत की लाश हैंडपंप के पास वाले गांव को मिलती है तो सभी उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। हमें गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे कहाँ जाएंगे हम लोग, हमारे पास कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। ऊपर से हम अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम सभी को मिलकर मुखिया के पास जाना चाहिए और उससे इस समस्या का समाधान लेना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर मुखिया के पास जाते हैं, जिसके बाद एक आदमी कहता है, मुखिया जी, हम आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे। कोई भी उस हैंडपंप से पानी नहीं भर पाता है, क्योंकि जो भी उस हैंडपंप के पास जाता है चुड़ैल उसे मार देती है। मुखिया जी, हम गरीब लोगों के पास कोई चारा नहीं। आप एक काम कीजिए, हमारे लिए एक नया हैंडपंप बनवा दीजिए। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आज ही दूसरा हैंडपंप बनवाने का काम शुरू कर देता हूँ। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया गांव में हैंडपंप को बनवाने का काम शुरू कर देता है। एक दो दिन में हैंडपंप बनकर तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग उसी से पानी भरने लगते हैं। एक दिन रात के समय चुड़ैल अपनी हैंडपंप पर यहाँ वहाँ मंडराने लगती है। आखिर गांव का एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा, सब के सब कहाँ जा रहे हैं? चुड़ैल गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गांव वालों ने एक नया हैंडपंप बनवा लिया है। ये सब देखकर चुड़ैल उस हैंडपंप पर भी कब्जा कर लेती है और उसके अंदर ही घुस जाती है। तभी एक हरमन नाम का आदमी अपनी एक बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पहुंच जाता है।
दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे हो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अच्छा ही हुआ उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हमारे मुखिया जी जिन्होंने हमारे लिए गांव के अंदर एक हैंडपंप बनवा दिया भैया। बहुत अच्छे हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। हरमन अपनी बाल्टी रखकर हैंडपंप से पानी खींचने लगता है। जैसे ही हैंडपंप से पानी खींचता है, चुड़ैल हैंडपंप के द्वारा उसके अंदर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हरमन बहुत डर जाता है। चुड़ैल, अरे चुड़ैल, इस वाले हैंडपंप पर भी चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम सभी लोगों को छोड़ दूंगी? इस गांव के एक भी आदमी को पानी नहीं मिलेगा। मैं किसी को पानी नसीब नहीं होने दूंगी। जो हैंडपंप से पानी लेगा, मैं उसे मार दूंगी। छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जाने दे मुझे। जाने दो? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, भूल गई क्या? मैं कैसे जाने दूं? मैं अपनी मौत का बदला तो लेकर ही रहूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। हरमन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी जादुई ताकत से हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो जादू से उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है और उसे मार देती है और हवा में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को हरमन का शरीर अलग और उसकी मुंडी अलग दिखाई देती है, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? यह चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ रही। इसने तो हमारे दूसरे हैंडपंप पे भी कब्जा कर लिया। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। हमें तांत्रिक बाबाओं को बुलाकर गांव में हवन करवाना पड़ेगा। गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने साथ कुछ और तांत्रिकों को लेकर आते हैं और सभी मिलकर हैंडपंप के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद उस हैंडपंप से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? क्यों गांव वालों को सता रही है? तो कौन है मुझसे ये पूछने वाला? चला जा यहाँ से, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल किसी के काबू में नहीं आती, जिसके बाद सभी तांत्रिक मिलकर मंत्र का जाप करते हुए चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और कहती है, रुको रुको, सब बताती हूँ। मेरी बात सुनो। कुछ समय पहले की बात है। मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं कई दिनों से बीमार थी। मेरे घर में खाने को भी एक दाना नहीं था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं प्यासी अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। बड़ी ही मुश्किलों के बाद मैं हैंडपंप तक पहुंची। मुझे पानी पीना था, लेकिन गांव वालों ने मुझे पानी नहीं पीने दिया और कहा कि मैं लोगों को बीमार कर दूंगी। मैं वहीं प्यासी पड़ी हुई मर गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे मरने के बाद मेरी लाश को नदी में फेंक दिया गया, जिसके बाद मेरे मन में बदले की भावना उठी और मैंने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब गांव वालों को छोड़ो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक इस गांव के एक एक इंसान को न मार दूं, तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। सभी तांत्रिक मिलकर मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और जलते जलते राख हो जाती है। ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरा है ये स्विमिंग पूल। अगर इसमें कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिल्ली के नोएडा शहर में रेड हाउस के पास एक स्विमिंग पूल था। लोग उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया करते थे। दिन के समय तो स्विमिंग पूल में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शाम के 4 बजते ही अगर कोई उस स्विमिंग पूल के पास जाता तो वहां पर चुड़ैल आकर उसको मारना शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन चंदू, मीना, शांति और श्याम, ये चारों लोग उस रेड हाउस में रात बिताने के लिए आते हैं। यार देखो, ये रेड हाउस कितना सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बस जाऊं।
इसकी जो मालकिन होगी ना तो उससे शादी कर लियो, फिर तो ये रेड हाउस तेरा ही हो जाएगा। ओह, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और रात ज्यादा हो रही है, चलो चलकर सो जाते हैं। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। चंदू के साथ शांति और श्याम के साथ मीना सो रही थी कि तभी मीना को किसी के रोने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर मीना की आंखें खुल जाती हैं और आवाज सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे ये किसकी रोने की आवाज है? आखिर इतनी रात को कौन रो रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों ना मैं इस आवाज को फॉलो करूं? मीना उस आवाज को फॉलो करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते मीना स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। उसमें से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और उसके बाल खुले हुए, लाल आंखें और उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे। ये देखकर मीना बहुत ही डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है, ये स्विमिंग पूल मेरा है ये स्विमिंग पूल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं अगर यहाँ पर कोई आएगा तो अपनी जान से जाएगा। यहाँ पर लोग तो अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन जिंदा लौट कर नहीं जाते। पर तुम मुझे क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से हम लोगों को डरा कर मार रही हो? तुम मरने वाली हो, इसलिए तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरा करना मेरा फर्ज है। तुम मेरा सच जानना चाहती हो ना? मैं तुम्हें अपना सारा सच बताऊंगी। अंजू अपने पिता के साथ रेड हाउस में काफी ऐशो आराम की जिंदगी अपनी बिता रही थी। रेड हाउस के सामने स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल की मालकिन अंजू ही थी। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उसके स्विमिंग पूल को तोड़वाकर वहां पर कुछ लोग मॉल तो कुछ लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाना चाहते थे। अंजू के पास आए दिन बड़े बड़े लोग अच्छे खासे ऑफर लेकर आते, लेकिन अंजू सभी को रिजेक्ट कर देती। यही देख वहां का एक लॉयर अंजू के पास आता है और उससे बोलता है, मिस अंजू, आपको हम इस स्विमिंग पूल के बदले में मुंह मांगी कीमत देंगे। बस आप इस स्विमिंग पूल को बेचने के लिए हाँ कर दीजिए। जी नहीं, मैं इस स्विमिंग पूल को कभी नहीं बेचूंगी, क्योंकि इस स्विमिंग पूल में मैंने अपना बचपन बिताया है और मैं इसको हरगिज नहीं बेच सकती। तुम यहाँ से उठकर खुद जाओगे या मैं तुम्हें यहाँ से पिटवा कर बाहर भेजूं? तुम मुझे नहीं जानते कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। अंजू की ये बात सुनकर लॉयर को इंसल्टिंग फील होता है और वो बाहर की तरफ जाते हुए खुद से बोलता है, बेटा अंजू, आज तूने मेरी इतनी इंसल्ट करी है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा काफी घना था। उस बीच लॉयर कुछ गुंडों के साथ आकर अंजू के पिता के पेट में खंजर घोंप देता है, जिसकी वजह से अंजू के पिता की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब लॉयर और कुछ गुंडे अंजू को बेहोश करके स्विमिंग पूल में ले जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उस स्विमिंग पूल में उसकी लाश को फेंक देते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करके मुझे जान से मार दिया था। तब से मेरी आत्मा इस स्विमिंग पूल में भटक रही है और अगर कोई स्विमिंग पूल में आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल मीना को मार देती है और स्विमिंग पूल में फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जब श्याम की आंखें खुलती हैं, तब वो मीना को अपने पास नहीं पाता और मीना को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है। चुड़ैल एक बार फिर वहां पर आती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। अगली सुबह चंदू और शांति श्याम और मीना को ढूंढते हुए उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि मीना और श्याम की लाश उस स्विमिंग पूल पर तैर रही होती है। ये देख शांति बहुत डर जाती है और डरते हुए चंदू से बोलती है, चंदू, देखो यहाँ पर तो मीना और श्याम की लाश है। इनको भला इतनी भयानक तरीके से किसने मारा होगा? यार शांति, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों को इतनी भयानक मौत किसने दी है, पर जो भी है हमें इसका पता लगाना ही होगा। मैं विक्रम को फोन करता हूँ।
चंदू विक्रम को फोन करता है और उसकी सारी बात बता देता है, जिसके बाद विक्रम वहां पर आ जाता है और ये सब देख उससे पूछता है, क्या हुआ? रात को इस रेड हाउस में रुके थे? हाँ, हम सभी रात को इस रेड हाउस में रुके थे। यार चंदू, तुम लोगों को इस रेड हाउस के बारे में कुछ नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर 4 बजे के बाद कोई नहीं आता, और अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं जाता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी वो। पर वो है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है? ये बात तो कोई भी नहीं जानता। वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते वो लोग ये भूल जाते हैं कि शाम के 5 बज गए हैं। जब उन्हें टाइम का पता चलता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। चुड़ैल वहां पर हंसते हुए आती है। अब कोई भी नहीं बचेगा। चुड़ैल को देखकर विक्रम, शांति और चंदू तीनों लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से वहां पर तेज तेज हवाएं चलाने लगती है और विक्रम को हवा में उड़ा देती है। तभी वहां पर मीना और श्याम की आत्मा भी आ जाती है। मीना और श्याम की आत्मा अंजू की आत्मा से बोलती है, मैं मानती हूँ अंजू, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ, लेकिन तुम इस तरह लोगों को नहीं मार सकती। मीना और श्याम की आत्मा को देखकर चंदू और शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं, आखिर ये आत्मा कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? मीना विक्रम, चंदू और शांति तीनों को अंजू की सच्चाई बता देती है और ये सुनकर चंदू बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन तुम मासूम लोगों को मत मारो। यूं इस तरह मौत का आतंक या मौत का खेल बंद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हाँ अंजू बहन, मैं एक हेड पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा। तुम्हारी मौत का बदला मैं लूंगा। जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करके तुम्हें मार दिया उसको मैं सजा दिलवा दूंगा। उन सभी की बात सुनकर अंजू की आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे बोलती है, मैं तुम सभी से वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे इंसाफ दिलवाओगे, मेरी आत्मा को शांति दिलवाओगे, तभी मैं यहाँ से मुक्त होंगी। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें हमें छोड़ना होगा। चुड़ैल उनकी बातों से सहमत होकर उनको छोड़ देती है और अगली सुबह विक्रम अंजू का केस रीओपन करवाता है।